नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पृथ्वी न्यूज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे ऐसे प्रशासनिक अधिकारी की जिन पर लगे आरोप अब न्यायिक रूप से कमजोर साबित हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सीतामढ़ी में तैनात सीएम डिप्टी कलेक्टर श्री अभिराम त्रिवेदी के, जिन पर पूर्व में लगाए गए भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक लापरवाही के आरोप अब न्याय की कसौटी पर खरे नहीं उतरते दिख रहे हैं। हाल ही में मुजफ्फरपुर के जिला अभियोजन पदाधिकारी की ओर से वरीय अप समाहर्ता को भेजे गए एक पत्र में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया कि श्री त्रिवेदी के खिलाफ दर्ज वाद दुर्भावनापूर्ण अभियोजन यानी मलेशियस प्रोसिक्यूशन की श्रेणी में आता है। इस पत्र में विभागीय जांच आयुक्त की दोनों रिपोर्टों, आयुक्त तिरहुत प्रमंडल के प्रतिवेदन और संबंधित वाद के अभिलेखों का विधिक विश्लेषण किया गया है। निष्कर्ष के अनुसार श्री त्रिवेदी पर लगाए गए आरोपों की पृष्ठभूमि में ईर्ष्या और बदले की भावना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला पदाधिकारी के निर्देश पर अपर समाहर्ता द्वारा की गई विस्तृत पड़ताल के बाद ये साफ हो गया है कि मामला न्यायिक रूप से कमजोर है और इसके पीछे प्रशासनिक द्वेष की भूमिका हो सकती है। इसी आधार पर यह सुझाव दिया गया है कि इस मामले में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के तहत न्यायालय से वापस लिया जा सकता है। हालांकि प्रक्रिया के तहत अभी भी जिला दंडाधिकारी की पूर्वानुमति आवश्यक होगी, लेकिन ये दस्तावेज स्पष्ट संकेत देता है कि श्री त्रिवेदी के खिलाफ की गई कार्रवाई एक प्रकार की प्रशासनिक प्रताड़ना रही है। ये मामला इस बात का उदाहरण है कि कैसे कुछ लोग किसी अधिकारी को साजिश के तहत फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः न्याय की विजय होता है। श्री त्रिवेदी की प्रशासनिक छवि को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, अब वह धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। ये न सिर्फ उनके लिए एक व्यक्तिगत राहत है, बल्कि प्रशासनिक सेवा में ईमानदारी और निष्ठा के मूल्यों को भी पुनर्स्थापित करता है। और इस पूरे प्रकरण में जब पृथ्वी न्यूज ने श्री अभिराम त्रिवेदी से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। सर, हम यह जानना चाहेंगे कि अभी जो आपको जैसे भ्रष्टाचारी के लेकर के जो खबर चली है, इस पर क्या आपका कहना है? ये पूर्ण रूपेण गलत है, निराधार है। कोई भी आरोप हम पर कभी भी प्रमाणित नहीं हुआ। आरोप लगाना, गलत आरोप लगाना, बिना नाम का आरोप लगाना, बेनामी आरोप लगाना, जो कि मेरा कार्य करने की जो शैली है, जो शक्ति है, जिसके कारण कुछ लोग जो है सो परेशान करने का कोशिश कर रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं। कोई भी आरोप हम पर जो भी बोला जा रहा है और पूर्ण रूपेण निराधार साबित हो चुका। जिस जमाने में हमको किसी कारण से परेशान किया गया, जो भी आरोप लगाया गया, सारा आरोप में हम अप्रमाणित हो गया। कोई भी आरोप हम पर प्रमाणित नहीं हुआ, बिल्कुल निराधार पाया गया कि हमको जानबूझ के परेशान करके नियत से जो है इस तरह का आरोप लगाया गया। सभी आरोप जो है से पूर्व में ही अप्रमाणित हो चुका है। कभी भी कोई आरोप हम पर साबित नहीं हुआ और ये जो चल रहा है ये पूर्ण रूप में अवैध है। इसको तुरंत बंद करने का हम आग्रह करते हैं। सर, ये जो से प्रभात खबर और दैनिक जागरण वाले भी जैसे खबर को चलाए हुए हैं, हमें कोई जानकारी नहीं है, हमसे किसी ने नहीं पूछा। प्रभात खबर, दैनिक जागरण या किसी ने भी नहीं पूछा। अगर हमसे पूछते तो मैं खंडन ससमय करता। हमें कुछ जानकारी नहीं है। ये जो है सो कहीं ना कहीं से या तो नियम विरुद्ध है या जानकारी का अभाव है या एक साजिश है कि बिना खंडन कराए हुए, बिना वस्तुस्थिति का जानकारी लिए हुए और उसको जो है सो छाप दीजिए या कहीं चलाने लगिए। क्या जानकारी है हमारे बारे में? मेरा 30 साल का नौकरी अगर है, उस बीच में क्या क्या घटनाक्रम मेरे साथ हुआ, किस परिस्थिति में क्या क्या हुआ, और उसके साथ कोई भी आरोप अगर प्रमाणित नहीं हुआ तो स्वतः निर्दोष है। तो उस परिस्थिति में अगर आज के डेट में डिफेम करने की नीयत से किया जाएगा तो स्पष्ट है कि अब हम सीधा कानूनी कार्रवाई करेंगे और न्यायालय में हम केस कर देंगे उस चैनल पर, चाहे वो पत्र हो, जिस पे भी। सर, एक बात और हमें कहना चाहेंगे कि चैनल तो अपना जो है जो दूसरे पत्रकार या जो दैनिक जागरण है, चाहे भास्कर वाले हैं, उसको देख करके, उसको PDF उसके जो भी कुछ है उसको देख करके तब चलाई है। अच्छा, अब रही बात कि चैनल अगर कहीं से अगर गलत अगर किया है, कोई भी अगर आरोप आपकी जैसे अगर गलत अगर लगाया है, तो DM साहब के पास भी तो आवेदन गया हुआ है। कोई भी आवेदन, कोई भी आदमी किसी पर कुछ भी गलत लगा के दे सकता है।
उसकी जब तक जांच नहीं हो जाए, पुष्टि नहीं हो जाए, प्रमाण नहीं मिल जाए, तब तक उसको नहीं माना जा सकता है, ना चलाया जा सकता है। जिंदगी में हम पर 10 आरोप लगे लेकिन एक भी आज तक प्रमाणित नहीं हुआ, इसलिए कि हम शुरू से ही सही थे। किसी पॉलिटिशियन से, किसी ऑफिसर से मेरा अगर झगड़ा हो गया, टेंशन हो गया, उसके कारण अगर गलत आरोप लगाया गया, उस आरोप के लिए हम कतई जिम्मेदार नहीं हैं। और इस तरह के हरकत के लिए हम ठोस कानूनी कार्रवाई करने के लिए किसी भी तरह चैनल हो या पत्र हो या जो भी हो या कोई थर्ड पर्सन हो, हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि हमें डिफेम नहीं किया जा सकता है। और जिनको डिफेम करना है आगे एक एक चीज़ हमसे पहले जांच करके प्रमाणित कर लें, उसके बाद ही बात करें। तो ये क्या ये करोड़ों का जो संपत्ति का जैसे अवैध गति आपको जैसे ऊपर लगाया गया है? 1 रुपया भी कभी नहीं लगाया गया है। आज जो भी लगाया गया उसको अप्रमाणित कर दिया गया, और उसमें हमारा जो है सो ऑलरेडी हम उससे निकल चुके। इसलिए निकल गए कि वो सबका सब गलत था। इसकी जांच 6 बार हुई, और पूरे 6 बार जांच में भी सब कुछ सही निकला। उसका रिपोर्ट आप जैसे चैनल को उपलब्ध करा पाएंगे? हम चैनल को उपलब्ध कराते, लेकिन निराधार बात में हम उतना ही नहीं करते हैं। हमारी ये बातें हैं, चैनल इसमें आगे चैनल या पत्र जो भी आप बोल रहे हैं, ये जो है सो गलत है। उस पर अनेक बार जांच हो चुकी, और वो जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री के यहाँ रखा हुआ है, सामान्य प्रशासन विभाग में रखा हुआ है, कोर्ट कचहरी में रखा हुआ है। यहाँ मेरा न कोर्ट है, न कचहरी है, न सीएम हाउस है, न सामान्य प्रशासन विभाग है। हम क्यों जाए इस बात में पढ़ने? हम काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सरकार हमें यहाँ पर स्थापित किया है। तो पुष्टि के लिए वो जांच जो गलत आया है, तो उसका जैसे पुष्टि के लिए जैसे सर आप हम नहीं समझते हैं इस चैनल को या यहाँ के लोकल पत्र को उस कॉम्पिटेंट, जो ऑलरेडी सरकार के स्तर की बात है, ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्तर की बात है, उसको हम नहीं समझते हैं कि यहाँ पर हम बैठ के पंचायती करें। और आज के डेट में हम काम करते हैं, हमारा काम सही है गलत है इसकी जांच होनी चाहिए। अगर 15 साल या 20 साल पहले कोई भी घटना हुई, उस घटना से कोई लेना देना अभी नहीं है। अगर है तो इसको साजिश माना जाएगा। साजिश माना जाएगा। तो सर साजिश हम मान लिया सर, लेकिन हम एक कहना चाहेंगे सर कि पुष्टि के लिए जो जांच आपके ऊपर हुई, तो जांच के दरमियान में जो रिपोर्ट अगर जैसे दिया गया, वो रिपोर्ट सर उपलब्ध करा सकेंगे? नहीं, आपको हम क्यों कराएंगे उपलब्ध? आपको क्यों करावेंगे? आपको हमारे न जज हैं, ना आप हमारे सरकार हैं, न सामान्य प्रशासन विभाग है, ना हाई कोर्ट है, ना सुप्रीम कोर्ट है। आपको हम क्यों करावें? आप हमसे पूछ के तो चैनल चलाया नहीं था। आपने आप हमसे पूछ के तो खंडन किया नहीं, खंडन कराए बिना आपने चलाया, तो आप उसमें दोषी हैं कहीं ना कहीं से। तो आप कह रहे हैं सर कि जैसे उस चैनल गलत चलाया है, उसको बंद किया जाए, तो बंद करने के लिए खबर को तो उसको तो नहीं, चैनल खूब चलाए। हम कहते हैं कि गलत नहीं, अगर सही चैनल मानती है तो चैनल खूब चलाए इसको। लेकिन हमको जो करना है कानूनी कार्रवाई हम चैनल पर भी करेंगे, उस पत्र पर भी करेंगे, क्योंकि जब तक कोई चीज़ साबित नहीं होता है आप किसी पर को डिफेम नहीं कर सकते हैं। बिना खंडन किए हुए आपने शुरू किया या पत्र ने शुरू किया, जवाब भी उसी को देना पड़ेगा। ये तो मेरा कानूनी अधिकार बनता है ना, कि हमको कोई गलत ढंग से अगर प्रताड़ित करे, गलत आरोप लगावे, बिना कोई प्रूफ की बात करे, बिना क्रॉस किए हुए करे, ये तो गलत है ना। तो आपका कहना है कि पृथ्वी न्यूज चैनल भी आपके साथ गलत किया, दैनिक जागरण वाले भी गलत किया, आप प्रभात खबर वाले भी गलत किया? नहीं था कि दैनिक जागरण क्या लिखा, प्रभात खबर क्या लिखा, पृथ्वी न्यूज के बारे में आज हमें पता चला है। हम चूंकि वही बैठ के ना न्यूज देखते हैं ना पेपर पढ़ने के लिए, हम बात हैं कि हाँ वही करते रहे, हमारे पास बहुत काम रहता है। पृथ्वी चैनल का हमने देखा है, इसलिए हम पृथ्वी के पास ही बोल रहे हैं। चलिए धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज।